नमस्कार, मैं रिजवान। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर में हैं और जहां पर बहुत सारे युवा स्टूडेंट यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। अगर मैं आपको पीछे भी बताऊं तो यहां पर बहुत सारे पुलिस प्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दिखाई देगा। ये मेन एंट्रेंस गेट है। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों से, अगर कुछ लोगों से बात करने को मिला। मुझे बताइए, आप भी यहाँ पर ही आए हैं? जी, मैं अभी जस्ट हर सैटरडे संडे को आता हूँ। अभी तो ओके। मैं टीचर हूँ फासेट इलेक्ट्रॉनिक सिटी पीडब्ल्यू में। चप्पा बट यहाँ पे चप्पा आने के बाद गूंज सर एक उठेगा चीज़ जय समझ आ रही है नारों से। कि जब तक यंग जो अभी जनरेशन है, जेनजीज हैं, चप्पा वो अपनी चप्पा आवाज़ को जब गूंज नहीं उठेगा उठाएंगे, इंकलाब के हमारे माँ नारों बाप भी से। यही बात बोलेंगे कि हाँ, वांचुक भी जिस तरीके से मर गए एक 20 दिन के बाद या फिर कितने भी दिनों के बाद, तुम्हारी क्या आवाज़ सरकार तक पहुँचने वाली है। तो हाँ हमें एक चीज़ सीखना चाहिए कि हमें घर से बाहर निकल के इस कोई मुद्दे को बहुत ही ऊपर लेवल तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कोई ये मामला प्रोटेस्ट अब हो रहा है। छोटा मोटा नहीं रह गया। आप एमपी में देखो, उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है भीड़ है और बहुत हड़पने के है। बाद वहाँ पे उनको नज़र आ गई सरकार को कि ये आगे जाके कितना कॉस्टली हमें और है मिलने जाने वाला दो। है और हम इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आधा जो घंटा है वो। पेपर्स एग्जाम से लीक हो रहे हैं उनको लेकर के है, जहाँ पर ये हैं? मुद्दा कहीं ना कहीं देश के जो एजुकेशन सेक्टर में जो क्या? बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर के है। और ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि पूरे राज्य के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा है और आपको बड़े मात्रा पर उसके लिए सपोर्ट भी मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है सर, ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रही है। चले गए यहाँ की हैं। मैनेजमेंट पे भी बहुत अप्रिशिएट करने की चीज़ें हैं कि ये किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन सर, जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे ना, और ये जब तक सक्सेस नहीं होगी सारी चीज़ें, सर, आने वाले जनरेशन के अंदर में एक डर और एक खौफ रहेगा। ये सरकार ना ही उस टाइम सुनी थी और ना ही अभी सुनेगी। ये तुम अपना अनशन छोड़ दो, हमारे साथ भी आगे हो सकता है कि गलत हो सकता है, लेकिन हमें इस मुद्दे बहुत अच्छे तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया है और इस मुद्दे को हमें सक्सेसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी शांतिपूर्ण उठाया गया तरीके है। से, और अभी हो रहा है। मैं ताज्जुब हूँ कि सर, अभी बहुत सारी इतना आंदोलन मैंने कुछ देखा होने है। के बाद भी लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल, लोग अभी आकर के खराब करने की कोशिश। सोनम वांगचुक को सुबह सुबह ये लोग उठा ले गए। मैं यहाँ पे था, मैंने देखा जस्ट अभी कि उनको ढक के व्हाइट पर्दे से उनको लपेट के, जैसे लाश को लपेटा जाता है उस तरीके से लपेट के वो लोग ये लेकर गलत गए। था, कहीं ना कहीं ये पूरी ये तरह से बहुत, ये सर इस तरीके से सिर्फ सर लोगों के बीच में गलत मैसेज किया है और लोगों में नाराजगी भी है बहुत नाराजगी है सर। लेकर के। सर, आप लेकिन भी एक सीनियर सिटीजन है, मैं आपसे भी जानना नहीं नहीं, चाहूंगा कि बिल्कुल आप बिल्कुल, जो सुबह जो उठाया गया है, लेकिन इस तरह जिस तरह से लेके गए हैं कहीं ना कहीं वो गलत था। बिल्कुल 100% गलत है। इसमें कुछ इसमें किंतु परंतु लगाने की बात नहीं है। एक जैसे कि आतंकवादी की तरह नहीं आता है, उस तरह से बिहेव किया गया है। ऐसे नहीं करना चाहिए। देश को जनता भी अब समझ गई है, प्रधानमंत्री भी समझ रही है, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि वो अपने सही जगह पे क्यों नहीं आ रहा। अगर इस्तीफे की बात है, कौन सा इस देश मांग रहा है? बच्चों की मांग थी, सरकार को कहीं ना कहीं पूरा करना चाहिए था और ये कोई ज्यादा वो कुछ नहीं था। लेकिन सर, जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है उसी टाइम से कहीं ना कहीं इनके गुट में भी कुछ लोग ऐसे बीजेपी के थ्रू आ रहे हैं, जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया यहाँ पे आके, कि वो हंगामे कराने के, खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट मतलब आने वाले टाइम पे जुलाई तक, 20 जुलाई तक ये ना बिल्कुल खराब हो जाए कि सरकार को इनके ऊपर दबाव और इनको अरेस्ट करना पड़े, लाठीचार्ज करना पड़े। मैंने भी देखा ऐसे 2-3 लोगों को जो यहाँ पर आकर के युवाओं के बीच में इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की। सर, आप भी यहाँ पर, मैं आपको देख रहा हूँ शांतिपूर्ण तरीके से। आप बताइए, जो चीजें आज दिन में हुई सोनम सर के साथ में, जिस तरह से लोग यहाँ पर आए, उन्हें डिटेन किया गया, ये कहाँ तक सही था? देखो, ये कहीं तक भी सही नहीं था और ये सिंपल चीज़ है, ये दिखाता है तानाशाही। अगर आप डेमोक्रेसी अगर होती तो शायद हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जाता, लेकिन इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता एनी मोर डेमोक्रेसी बची हुई है। यहाँ पे सिर्फ राजतंत्र चल रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आपके साथ में ये देखना जरूरी है कि जो अगर बच्चे बैठे हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं। बस कौन यही सी कि जो जितने पेपर्स लीक हुए हैं कहीं ना कहीं उस पोस्ट पर जो बैठे हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। फैक्ट है कि कोई भी गलत हो रहा है, बच्चों का भविष्य एक खराब। बात मुझे बताइए, अगर कोई कंपनी में एक वर्कर है और वो काम नहीं करता है तो कंपनी क्या उसे रखेगी? नहीं रखेगी। तो हम इसको क्यों रखेंगे? तो कहीं ना कहीं इनको बचाया जा रहा है, इतने समय से ये चीजें साफ देखो दिखाई क्या है, देती ये सिर्फ एक घमंड है। घमंड है सिर्फ किस चीज का? कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता। अगर इस्तीफा हो जाएगा तो उससे प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो जाएगी।
बाकी अगर सर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो चीजें होंगी सरकार आप लोगों को युवाओं की मांग को मानेगी, अगर नहीं मानती है तो उसके लिए क्या है? देखो, पहली बात तो सरकार को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमने कसम खाया ये कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। चाहे किसान आंदोलन के समय में क्या हुआ था, 1 साल तक सरकार को, तब तक तो लग रहा था, सब अंधभक्तों को भी लग रहा था कि सारे कानून बहुत अच्छे हैं। सिर्फ यहाँ पे किसान थोड़ी ना बैठे हैं, यहाँ पे तो वो लोग बैठे हुए हैं जो आड़ती हैं, जिनका धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते, भाई और बहनों मुझसे गलती होगी, मेरे किसान भाई मुझे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले थे। क्या आगे फ्यूचर में चुनाव नहीं आएगा? 5 साल बाद तो चुनाव आएगा, 2027 में तो चुनाव होगा ना, 29 में तो चुनाव होगा ना। कभी तो सरकार को बैक स्टेप जाना पड़ेगा। ये बात सच है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो इतने मेहनत से पढ़ाई करते हैं और स्टडी करते हैं इतने वर्षों के बाद, उसके बाद क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों को चुकाना पड़ता है। तो आगे मैं और भी लोगों से बात करूंगा कि आगे और भी लोग होंगे के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जितना ये शाम होता गया बड़े तादाद में लोग यहाँ पर आते चले गए। और ये आप देखोगे कि यहाँ पर अलग अलग तरह से एक प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा। इस वीडियो के माध्यम से भी हम दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाना ये बड़े तादाद में अपने अपनी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, मुझे आप बताइए सर, यहाँ पर आप कब से हैं? यहाँ पर यहाँ मुझे पिछले तीन दिनों से है यहाँ पे। पिछले 3 दिनों से आप यहाँ पर है। सरकार से और क्या मांगे हैं आपको, और क्या उम्मीदें हैं कि सरकार आपकी बात सुन रही है या नहीं सुन रही है? जी, सरकार हमारी बातें सुनेंगी, कैसे नहीं सुनेंगी। हम लोग यहाँ जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ पूरी जी जान लगा के यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, और अभी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए कोई डेलीगेशन वगैरह ऐसा? जी अभी कोई नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तक कोई जी। अपडेट नहीं है? जी कोई अपडेट नहीं अभी। आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली में या बाहर? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में ही रहते जी हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो मुझे दिखाई देते हैं दिल्ली के लोग ही हैं यहाँ पर, और हम लोग महाराष्ट्र से आए। आप लोगों को भी आपको ये पीछे दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर बैठ कर के हंगर स्ट्राइक चालू था सोनम वांगचुक सर का, और यहाँ पर बड़े मात्रा में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको क्राउड ये दिखाई देगा कि बड़े मात्रा पर यहाँ पर लोग ऑलरेडी हैं। और ये सिचुएशन ने, जैसे कि अभी लोगों से बात करी, लोग युवाओं को में एक गुस्सा है और उन्होंने सरकार के प्रति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने सरकार के सामने एक मांग रखी है। अब आने वाले समय में ये देखने लायक होगा कि सरकार उनकी मांग को कैसे मानती है और किस तरह से मानती है। और भी कुछ लोग होंगे तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आगे क्राउड ज़्यादा है।